लालगंज प्रखंड क्षेत्र के शाहदुल्लापुर गांव से एक बार फिर प्रतिभा का मिसाल सामने आई है। नित्यानंद शर्मा एवं सुधा शर्मा के पुत्र कौशिक कुमार ने मैट्रिक परीक्षा 2026 में 475 अंक प्राप्त कर प्रखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस शानदार सफलता से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी व गर्व का माहौल है। कौशिक उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहदुल्लापुर रसूलपुर के छात्र हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता यह साबित करती है कि सच्ची मेहनत और मजबूत इरादों के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती। अपनी सफलता पर कौशिक ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय वे अपने माता पिता, भाई तथा ट्यूशन शिक्षक कुमार हेमंत को देते हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि नियमित पढ़ाई, समय का सही प्रबंधन और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें इस सफलता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौशिक के पिता नित्यानंद शर्मा ने भावुक होकर कहा कि उनका बेटा बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहा है और उन्हें उससे हमेशा बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने विश्वास जताया कि कौशिक आगे चलकर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने बेटे की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और उसकी शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। वहीं कौशिक को गांव में कुमार हेमंत से ट्यूशन भी मिलता था। ट्यूशन शिक्षक कुमार हेमंत ने बताया कि कौशिक बेहद मेहनती, शांत और शिष्ट छात्र है। वह मन लगाकर पढ़ाई करता था और शुरू से ही बेहतर प्रदर्शन की क्षमता रखता था। कौशिक की सफलता की खबर मिलते ही उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस अवसर पर मुकेश कुमार, अरुण सिंह, नवल चौधरी, सत्यनारायण पांडे समेत दर्जनों लोग उनके घर पहुंचे, मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कौशिक कुमार की इस उपलब्धि ने पूरे लालगंज प्रखंड का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनकी मेहनत और सफलता क्षेत्र के अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। अब सभी को उम्मीद है कि कौशिक आगे भी इसी तरह सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। आपका बेटा प्रखंड टॉपर किया है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी लोग बधाई देने आ रहे हैं, क्या कहिएगा? हमको भी इस बात से बहुत खुशी हुआ कि हमारा बेटा ना चाहते हुए भी बहुत अच्छा नंबर लाया और इसे भी आगे नंबर लाने का कोशिश करे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। कहने से मालीय स्थिति लग रहा है कि दयनीय स्थिति, उसके बावजूद भी कैसे पढ़ाई में सहयोग किए हैं? क्या कह सकते हैं, हमारे गांव के रिश्तेदारी में भैया हेमंत लगते हैं और वो बिना पैसा के इसको योगदान शिक्षा का दिए, जिसे आगे निकल सका। इसके स्कूल रसूलपुर से इसके टीचर लोग भी इस पर ध्यान दिए। इसके मिस एक और हैं उधर प्रसिद्ध नगर के कोमल, वो भी इस पे ध्यान दिए। सब कोई का सहयोग, माता पिता, गांव पंच, हर कोई का सहयोग मिला, इसी से बच्चा आगे में बढ़ा। आप ही के गांव के कौशिक लड़का है जो प्रखंड टॉपर किया है, आप ही के देखरेख में ट्यूशन करता था। तो सुबह बात है, वो शुरू से ही शांत और लगनशील बच्चा था। उसमें कहीं उसको कोई मतलब बताने की जरूरत नहीं कि तुम पढ़ो, मेहनती था। और ऐसे बच्चे के साथ काम करके मैं खुद को गौरवान्वित समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे मिले तो अच्छा किया जा सकता है। अभी हम आए हैं उनके घर पर, तो देखे हैं जो स्थिति घर का है, नाजुक स्थिति है। पिता एक मजदूरी माने फैक्ट्री में करते हैं, इसके बावजूद ही बच्चा को पढ़ाना। बच्चे में अगर लगन हो तो पैसा उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है। अगर बच्चा आपके साथ लगन से काम करता है तो पैसा अलग हो जाता है। टीचर का भी मन लग जाता है उसके साथ, और टीचर को लगता है कि हम उसके साथ और मेहनत करें, तो शायद ये टीचर के लिए भी गौरव का क्षण है, मेरे लिए भी ये गौरव का क्षण है। तो अच्छा बच्चा मिलेगा तो उसके लिए पैसा कोई भी महत्व नहीं रखता। बिहार बोर्ड से जब फोन आया होगा वेरिफिकेशन के लिए और आपको बताया होगा बच्चा, उस समय कैसा लगा आपको? टॉपर का फोन आते ही हमको समझ में आ गया था कि मेरे बच्चा 450 से ऊपर जा चुका है, तभी फोन आया है।
और उसी समय से रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा गर्व का क्षण आ गया मेरे पास, और एक बच्चे का मेहनत था जो उसने इतना किया। बच्चे तो बहुत पढ़ाते हैं हम, लेकिन ऐसे बच्चा मिलता है तो उसके साथ मज़ा आ जाता है। मैंने पढ़ाने का एक मकसद मिल जाता है। बच्चे को क्या कहिएगा? ढेर सारा आशीर्वाद है, और कहेंगे कि लगन से इसी तरह मेहनत करते रहो, जहाँ भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ये लगन रहेगा तो तुम कुछ ना कुछ हासिल कर लो। प्रखंड टॉपर किए हो, काफ़ी लोग आपके यहाँ पहुँच रहे हैं बधाई देने। कैसे पढ़ाई करता था और कहाँ से पढ़ते थे? जी, मैं विद्यालय भी जाता था और गांव में कोचिंग भी 2 कोचिंग करता था, और हेमंत सर और कोमल मैम का योगदान है। बाकी स्कूल के टीचर लोग का भी बहुत योगदान है। अभी घर में मालीय स्थिति देखने के बावजूद घर के लोग, माता पिता कैसे सहयोग करते थे पढ़ाई में? जी, वो लोग भी प्रोत्साहन देते थे, और उसके बावजूद भी मुझे सारे पाठ्य पुस्तक क्रमानुसार उपलब्ध करा दिए जाते थे। श्रेय किसको देना चाहते हो? जी, श्रेय तो सबको जाएगा जिन जिन ने इसमें योगदान किया है। आगे क्या करना चाहते हो? आगे अब कुछ अच्छा करें, एक अच्छा भारत का नागरिक बने, यही कामना है। जब बिहार बोर्ड से जब कॉल आया होगा वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या लगा उस समय? उस समय तो बहुत खुशी हुई, और सीधा मैं सर के पास गया। वहाँ पे कौन सर के पास गए थे? हेमंत सर के पास गए कि ऐसे ऐसे कॉल आया है। बाकी उसके बाद सभी शिक्षकों को बताया कि वहाँ गए तो क्या हुआ था? वहाँ गए थे तो वेरिफिकेशन हुआ, और वहाँ पे ही बताया गया कि आप लोग जिला टॉपर 10 में तो आ चुके हैं, आगे यहाँ पे वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है कि आप मतलब नकल या फिर सहयोग से पास नहीं किए हैं या फिर टॉप नहीं किए हैं। यही इसको लेकर जी। आगे क्या बनना चाहते हो? आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ।